क्या बिना ज्ञान के कोई मुक्त हो सकता है? बिना ज्ञान के कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। जड़ता तो प्रकृति का स्वभाव है, चेतना का स्वभाव नहीं है। चेतना तो ज्ञान में ही रहता है। चेतना एक समय है कि हमारे शरीर में जीवात्मा है, वह अज्ञान में पड़ी हुई है, परंतु ऐसा नहीं है कि जीवात्मा को ज्ञान नहीं होता है। जीवात्मा को ज्ञान होता है और वह ज्ञान को प्राप्त करके जो प्रकृति के जो तत्व हैं, जो 24 तत्व हैं, उन तत्वों से मुक्त होकर के अपने स्वरूप को जान लेता है और अपने स्वरूप को जान करके वह मुक्त हो जाता है। जब तक कोई भी चेतना जो है ज्ञान को प्राप्त नहीं होती है, तब तक वह मुक्ति के पात्र नहीं होती। मुक्त होने के लिए भी पात्रता होनी जरूरी है। लोग ये समझते हैं कि मूढ़ता में ही हम मुक्त हो जाएं। मूढ़ता में कोई मुक्त नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई डिग्री लेते हैं, तो डिग्री लेने के लिए जो कोर्स में सिलेबस होता है उसको पढ़ना पड़ता है और उसको पढ़ कर के उसका ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, तभी जा कर के जो है हम उस डिग्री को प्राप्त कर पाते हैं। अन्यथा हम उसके पात्र नहीं होते हैं। वैसे तो जो अनपढ़ व्यक्ति है वह भी आपकी तरह ही दिखता है, आपकी तरह ही शरीर में है, सब कुछ आपकी तरह है, हूबहू शक्ल भी आपकी तरह है, बात भी आपकी तरह करता है, बोलता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, सब कुछ करता है। परंतु एक उसमें कमी है कि उसके अंदर ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो वहीं पे उसकी कैटेगरी बन जाती है कि वह किस कैटेगरी का है। तो चेतना किस स्तर पे जी रही है और चेतना जो है बिना ज्ञान के मुक्त हो जाए, यह बात असंभव है। कोई लोग कहते हैं कि ये जो बाह्य प्रचलित कर्मकांड हैं, उनको करने से मुक्ति मिल सकती है क्या? या चेतना या ज्ञान का विकास होता है क्या? आप लोगों ने अपने आसपास देखा भी होगा और आप लोग भी करते भी होंगे, ऐसा नहीं है। ये जो प्रचलित आजकल के कर्मकांड है उनको भी आप करते होंगे, परंतु क्या इससे कुछ विशेष ज्ञान की उपलब्धि होती है या केवल हम कर देते हैं और संतुष्टि मिल जाती है? जो हम कर्मकांड करते हैं उसमें तो हम भौतिक कामना लेकर के ही करते हैं ना। केवल भौतिक कामना के लिए ही हम कर्मकांड भी करते हैं। ज्ञान के लिए तो बड़े विरले लोग होते हैं जो कर्मकांड को करें, और जो विरले होते हैं वो प्रतिदिन करते हैं। जैसे वैदिक पद्धति को मानने वाले लोग जो है प्रतिदिन यज्ञ करते हैं बिना जो है कामना के। परंतु आप तो एक दिन कोई कार्य करते हो तो आप ये समझते हो कि इससे मेरी कामना की पूर्ति हुई है। तो जो आप कर्म करते हो वो कामना की पूर्ति के लिए करते हैं,
तो जब आप कामना की पूर्ति के लिए करते हो तो उसमें विशेष ज्ञान की उपलब्धि कैसे हो गई? आप मंदिर भी जाते हो तो कामना की पूर्ति के लिए ही जाते हो। एक लोगों ने मुझे कहा कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। तो मैंने पूछा, आप मंदिर क्यों जाते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए जाता हूँ कि मुझे घर लेना है। तो मैंने कहा कि आप के मंदिर जाने से आप घर ले लोगे क्या? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं और कई बार जब आते हैं 10 बार 15 बार तो वो घर ले लेते हैं। तो मैं भी इसीलिए जो है जाता हूँ कि जाऊँगा मंदिर में, कुछ चढ़ा आऊँगा तो मैं भी घर ले लूँगा। मैंने कहा अच्छी बात है। तो हमें मंदिर जाने से या जो कर्मकांड कर रहे हैं उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हमें ये है कि हम जो भगवान के प्रति श्रद्धा थोड़ा मोड़ा जो बची हुई है, जो वो भी करते हैं, वो भी कामना के लिए ही करते हैं। हम ज्ञान के लिए तो करते ही नहीं है। कोई नचिकेता की तरह थोड़ी है कि बोलेगा कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए। हमें तो यमराज कह देंगे कि चलो तुम इतनी अप्सराएं ले लो, इतने घोड़े ले लो, इतने हाथी ले लो, इतने संपत्ति ले लो, तो हम तो वही लेकर के लौट आएंगे। आज के लोगों की तो वही स्थिति है ना। कौन आत्मज्ञान के प्रति पड़ेगा भाई? कौन आत्मज्ञान को जानना चाहता है? नचिकेता जैसे बिरले होंगे जो इसकी इस तरह के ज्ञान की इच्छा रखते होंगे। हम और आप तो यदि यमराज ने दे दिया कि भैया ले तू ये जा और मज़े कर, तो हम तो लेकर के आ जाएंगे और उसी को लेके मज़े करेंगे, ऐश करेंगे। तो ये हमारी पूजा कैसे हो गई? हमारी ये ज्ञान की पूजा कैसे हो गई? और हम इतने ही पूजा पाठ से ये समझते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे। फिर भी मैंने एक दिन लोगों से पूछा कि एक मंदिर में एक व्यक्ति थे, वो जा रहे थे, बहुत दिनों से जा रहे थे। तो मैंने कहा जाना बहुत अच्छी बात है, परंतु आप गए हैं यहाँ से कितना आपने ज्ञान प्राप्त किया है, कितनी शांति को प्राप्त किया है, कितनी एकाग्रता को प्राप्त किया है? तो बोले कि ये सब तो कुछ हमें नहीं प्राप्त हुआ है, परंतु जाता हूँ डेली। इतना दिन हो गया, आज तक भगवान ने हमें कुछ दिया ही नहीं। तो वह व्यक्ति जो बहुत दिनों से जा रहा है, वह भी कुछ कामना के लिए ये बात कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिला। तो इस तरह की जो पूजा है, इस तरह का जो कर्मकांड है, क्या यह पूर्ण आध्यात्मिकता है? क्या पूर्ण ज्ञान की तरफ ले जाने वाली है क्या? हमें तो नहीं लगता है कि इस तरह से करने से हम ज्ञान की तरफ जा पाएंगे। एक दिन पाठ करा देने से, एक दिन कर्मकांड करा देने से हम समझते हैं कि हमने तो भगवान को एक ही दिन में प्रसन्न कर लिया और एक ही दिन में प्राप्त कर लिया। पंडित जी को बुला देते हैं, कथा हो जाती है, यज्ञ हो जाता है, पूजा पाठ हो जाता है, और हम समझ लेते हैं कि हमने तो भगवान की पूजा मैं भी करता हूँ, आस्था रखता हूँ। मंदिर में जाते हैं तो चढ़ावा चढ़ाते हैं, चढ़ा के चले आते हैं, सोचते हैं कि मैंने अपना कर्म कर दिया, अब भगवान को जो देना होगा देगा। मंदिर के साथ साथ जो मंदिर के जो रहस्य हैं, जो कर्मकांड के रहस्य हैं, कर्मकांड करते हुए यदि हम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है, और बिना ज्ञान के प्राप्त किए हुए हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह बात समझने वाली है। यदि इसको कोई नहीं समझता है तो फिर तो जीवन उसका ऐसे ही बीतता रहता है। और लोग कहते हैं कि हम तो इस पंथ से हैं, इस संप्रदाय से हैं, मैं तो हिंदू हूँ, परंतु हिंदू होने की वास्तविकता कौन निभा रहा है?
हमारे जो वेद हैं, जो दर्शन हैं, जो उपनिषद हैं, जो शास्त्र हमारे हैं, उन शास्त्रों में जो ज्ञान छिपा हुआ है, उस ज्ञान को जानने के लिए कितने लोग तत्पर हो रहे हैं? उसके तरफ तो बहुत कम लोग हैं। आज बहुतायत मात्रा में देखने को मिलती है कि लोगों के पास एक रामायण की पुस्तक होगी, इसके अलावा कोई और अन्य शास्त्र नहीं मिलता है। बहुत लोग करते हैं तो रामचरितमानस का पाठ करवा देते हैं, सत्यनारायण की कथा कहलवा देते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी और हम इससे सुखी हो जाएंगे। कभी कर्मों पे तो ध्यान देते ही नहीं कि हम जो कर्म कर रहे हैं वह सुखी होने के लिए है क्या? सुखी कैसे हुआ जा सकता है? परमात्मा तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने जो पात्रता की शर्तें रखी है उसको तो हम लोग प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। परमात्मा को दोष देते हैं। कुछ लोग परमात्मा को भी गाली देते हैं, ईश्वर को भी गाली देते हैं कि मैंने इतने दिन से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, इतने दिन से नाम जप कर रहा हूँ और आज तक मुझे भगवान मिला ही नहीं। तो भगवान को प्राप्त करने का जो रास्ता है वो ज्ञान का मार्ग है। बिना ज्ञान के आप परमात्मा तक कैसे पहुंच पाओगे? परमात्मा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, कोई ठोस वस्तु तो है नहीं कि परमात्मा को आप जान सकते हो। परमात्मा की कोई ऐसी प्रतिमा तो है नहीं, या परमात्मा तो कोई प्रतिमा रूप में खड़ा है नहीं कि आप उससे जाकर के मनुष्य की तरह बात कर लोगे। यह मनुष्य शरीर भी परमात्मा के स्थान तक पहुंचने के योग्य नहीं है। उसके लिए दिव्य शक्तियों को अर्जित करना पड़ता है और उन शक्तियों को अर्जित करने के लिए योग का मार्ग अपनाना पड़ता है। जो परमात्मा ने, जो ऋषियों ने परमात्मा के अंतःकरण से जो ज्ञान प्राप्त किया है और अपने अंतःकरण में जो ज्ञान प्राप्त किया ऋषियों ने, वह दर्शनों में, वह वेदों में वह ज्ञान है, उसको जानने की आवश्यकता है। उसको जान करके ही मुक्त हुआ जा सकता है। बाकी कोई कहे कि मैं तुमको ये करवा दूंगा, ऐसे करवा दूंगा, इस तरह से करवा दूंगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तो ये बातें कुछ सही नहीं लगती हैं। इसीलिए जो सही रास्ता है, जो योग का मार्ग है, और योग में भी इतना सरल मार्ग महर्षि पतंजलि ने दिया है, अष्टांग का मार्ग। यदि केवल हम अष्टांग मार्ग पे ही चलें, सही रूप से इनका पालन करें, तो हम परमात्मा तक जा सकते हैं। और अष्टांग मार्ग एक निम्न जो कोटि का व्यक्ति है वह भी इसको पालन करके वहाँ तक पहुँच सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई लगा हुआ व्यक्ति, कोई साधु संत ही केवल साधु संतों के ही बस हिस्से में रख दिया गया है कि वही लोग केवल इसको पालन करके और मुक्त होंगे। ऐसा तो है नहीं। ऋषियों ने तो सभी के कल्याण के लिए पुस्तक लिखी हुई है, सभी के कल्याण के लिए योग का मार्ग बताया है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने वर्ग विशेष के लिए लिखा है। सभी व्यक्तियों के कल्याण के लिए योग का मार्ग ऋषियों ने बताया है। अब उस मार्ग पे जो चलता है वही मुक्त हो सकता है, जो उस मार्ग पे नहीं चलेगा वह मुक्त नहीं हो सकता है। और इतना सरल मार्ग है कि समय लगेगा, हो सकता है कि जन्म भी लग जाए मुक्त होने के लिए, परंतु मुक्ति तो जरूर होगी। यदि आप सही तरीके से चलते हैं, सही मार्ग अपनाते हैं, तो जरूर आप ज्ञान को उपलब्ध होकर के एक दिन परमात्मा को प्राप्त करेंगे।
मुक्त होने के लिए एक जन्मों का तप नहीं होता है, मुक्त होने के लिए हजारों जन्मों का तप होता है। इसलिए इस जन्म में जो समय है आपके पास, तो उस समय का सदुपयोग करके परमात्मा तक पहुँचिए। बिना ज्ञान के कोई मुक्त नहीं हो सकता है। मुक्त होने के लिए जो है कई जन्म लगेंगे, और उस जन्म को इस जन्म को साकार कर लीजिए। यदि आपका अच्छा विवेक, वैराग्य और अभ्यास रहा तो आपको मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता है। परंतु सतत आवश्यकता इसकी होती है कि हमें जो है अभ्यास चाहिए, विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। बिना इसके मुक्त नहीं हो सकते हैं। मुक्ति के लिए जरूरी है। इसलिए ज्ञान के तरफ जाइए। और जो आपका प्रश्न था वो ज्ञान को लेकर ही था। तो ज्ञान प्राप्त करिए सर्वप्रथम, और ज्ञान प्राप्त करके जो शास्त्रों में मार्ग बताए गए हैं उस मार्ग पे चल करके जरूर आप मुक्त होंगे। ठीक है, नमस्ते।